आपको दिखाते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। 6 महीने पहले ये टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के प्रोफेसर्स हैं, आईआईटी एनआईटी से पढ़े लिखे, जो अपने राज्यों में बच्चों को इंजीनियरिंग सिखा रहे थे। जब 6 महीने पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी तो ऐसे ही ये दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहे थे कि इनको जो रेगुलराइजेशन है इनकी जॉब में वो मिल जाए। अब 6 महीने बाद फिर से ये दिल्ली की सड़कों पर हैं, बारिश में भरते पानी में यहाँ बैठे हैं और ये आपको दिखाता है कि सिस्टम ने इन्हें एक और बार फेल कर दिया है। क्यों फेल कर दिया है, आइए बात करेंगे, पूछेंगे। अनुराग जी, आपसे जब बात हुई थी 6 महीने पहले, हमने आज तक पर कवर भी किया था, तब आपको सरकार ने क्या आश्वासन दिया था कि क्या आप लोगों की नौकरियां जाएंगी, नहीं जाएंगी, क्या कहा था तब? जी मैडम, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो विषय है वो ये है कि हम लोग टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत रिक्रूटेड टीचर्स हैं। इस प्रोग्राम में केंद्र सरकार ने हमको सेंट्रली रिक्रूट किया था। सारे ही लोग आईआईटी एनआईटी से शिक्षित हैं और जो इसकी कंडीशंस थी वो ये थी कि शुरुआत के 3 वर्ष केंद्र सरकार जो है हम लोगों को रिक्रूट करने के बाद राज्य सरकारों के विभिन्न सरकारी संस्थानों में भेज दिया गया था। 3 वर्ष हमारी जो सैलरी है और भी जो काम हमें दिए गए थे उन सभी का जो वित्तीय चीजें हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से अफोर्ड की जानी थी। और 3 साल के बाद जो भी वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज थे उनको स्टेट गवर्नमेंट के सिस्टम में एब्जॉर्ब किया जाना था। ऐसा एक एमओयू राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में साइन हुआ था। तो जब पिछली बार 3 साल पूरे होने को आ गए थे और उस विषय पर काम नहीं हो पाया था, उसके रिगार्डिंग सेंटर ने कई बार राज्यों को लेटर्स भी लिखे हैं कि आप जो एमओयू साइन हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जब वो नहीं हुआ था तो हम दिल्ली आए थे, हमने विभिन्न चैनलों के माध्यम से मंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाई थी। तो उन्होंने कहा था कि ये विषय जो है थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको हल कर देंगे। तब तक के लिए हम आपकी नौकरी को 6 महीने का विस्तार दे रहे हैं। इन 6 महीनों में आपकी समस्या का पूरा निवारण हो जाएगा, एमओयू इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आपको दोबारा इस विषय को लेकर के यहाँ नहीं आना पड़ेगा। फिर 6 महीने बाद आप लोग फिर यहाँ पर 12 राज्यों से आकर यहाँ पर बैठे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि आप लोगों की जो 30 सितंबर को सबकी नौकरी जाने वाली है वो किसी तरीके से बच जाए। तो अभी स्थिति यही है कि वो 6 महीने पूरे होने को आ गए और अभी तक हमें इस विषय पर कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑब्जर्व नहीं हुई है। यद्यपि हमारी एक बार माननीय मंत्री जी से मुलाकात हो पाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका विषय गंभीर है, हम इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और अभी हम आपको कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते। जब हमने उनसे कहा था कि फिलहाल हमारी 30 सितंबर जो ही है अंतिम हमारा कार्य दिवस है, हमें अभी कोई सोल्यूशन आप प्रोवाइड करें ताकि हम लोग सिस्टम में बने रहें और आप जो भी हमारे बारे में एमओयू साइन हुआ था उसको इम्प्लीमेंट कराएं। तो मुझे ये कहते हुए काफी दुखद अनुभव हो रहा है कि हमें वापस से यहाँ पर आना पड़ा है और इस विषय पर हम किसी भी चैनल से कोई भी माध्यम से कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑब्जर्व करने में असमर्थ रहे हैं। हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर काफी राज्यों से लोग आए हैं, आप राजस्थान से हैं, आप बताइए कि आपके स्टेट में क्या सिचुएशन है टेके प्रोफेसर्स को लेकर? इतना पढ़ लिखने के बाद नौकरी नहीं मिलना, क्या हो रहा है राजस्थान में? मैम, बहुत एफर्ट्स डाले हैं हमने, राजस्थान स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत एफर्ट्स डाले हैं और जैसा कि हमको यहाँ से बोला भी गया था कि आप लोगों को वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपका पुख्ता इंतजाम करेंगे कि 6 महीने बाद में दोबारा आपको यहाँ पर वापस सड़कों पे आके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज से रिलेटेड मैं राजस्थान के हर डेलीगेट के ऑफिस तक पहुंचा हूं, हर डेलीगेट के घर तक पहुंचा हूं, सबको अपनी बात से जानकारी दी, अपनी बात के बारे में बताया, चाहे वो सीएम आवास हो, चाहे वो हमारे टेक्निकल मिनिस्टर हो, सबको हमने ये अवगत कराया है कि जो एमओयू जो साइन हुआ है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, अब आपकी बारी है। हमने अपना काम पूरी निष्ठा के साथ किया है, अब आपकी बारी है कि जो हम डिजर्व करते हैं, हमने जिस चीज के लिए मेहनत की है उसको विफल ना होने दे, उस चीज को वो बनी रहे, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और भी लोगों से पूछते हैं कि नौकरी इस वक्त कितनी जरूरी है, सबको पता है, क्या हालात हैं घर पे, आप बताइए कौन से राज्य से हैं और यहाँ पर आप लोग घर बार छोड़कर अब दिल्ली दोबारा आकर धरना दे रहे हैं। क्या आपके राज्य के जो प्रतिनिधि हैं कोई आकर आपसे मिला है यहाँ आकर? मैम, मेरा नाम अनुराग महेश्वरी है और मैं उत्तर प्रदेश के एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। और अभी सिचुएशन ये है, अगर मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल का विजन था कि हम स्टेट में जाके जिन राज्यों में तकनीकी शिक्षा अच्छी नहीं है उनकी गुणवत्ता में सुधार करें। हम उन राज्यों में गए, वहाँ पर बच्चों का हमसे
क्या था कि ये अच्छे इंस्टीट्यूशन से आए हैं, ये हमें अच्छी शिक्षा देंगे। तो पहली चीज तो ये, अगर आज से 30 सितंबर बाद हम चले जाते हैं तो क्या उन बच्चों का ये नैतिक हक नहीं है कि उन्हें आगे भी अच्छी शिक्षा मिलती रहे? ठीक है। अच्छा, वो कॉलेजेस जिनमें हम कार्यरत हैं, हमने उनके डेवलपमेंट के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट लेकर आए, फंड इकट्ठा किया, हमने उनके कॉलेज के नाम से पेटेंट कराए, रिसर्च पेपर पब्लिश कराए। अब किसी भी अगर आप देश को देखें तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व पटल पर उसकी जो छवि है, उसके रिसर्च, उसकी तकनीकी शिक्षा से के माध्यम से भी प्रकाशित होती है। तो जब हमने अपना सब कुछ अपने देश के लिए, अपने महत्वपूर्ण 3.5 साल एमटेक करने के बाद अपने देश के लिए दिए हैं, तो कहीं ना कहीं अब हमारी भी ये इच्छा है कि सरकार, वो राज्य, वो कॉलेज, वो भी हमारे लिए कुछ करे। पर हमें ऐसा कोई भी उनसे ऐसा कोई पॉजिटिव वो अभी नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से आई हैं मैम? आपके साथ भी कुछ लोग बैठे हैं। क्या घर में क्या बात हो रही है इस वक्त? आप यहाँ दिल्ली में आके धरना दे रहे हैं। मैम, मेरा नाम तुनिशा बाशरे है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैम, मैं आई एम परसुइंग PhD फ्रॉम NIT दिल्ली। मैम, घरों में तो एज अ फीमेल थोड़ा टफ है, बट मैम ये हमारी जॉब है। हमने अपना 3.5 साल इस जॉब को दिए हैं। हमने वो सारा टेक्निकल इम्प्रूवमेंट के लिए सारे प्रोग्राम किए हैं, रिसर्च किया है, रिसर्च ग्रांट भी लेके आए हैं। तो हमारी अब बस सरकार से यही उम्मीद है कि वो हमारे इस जो हमने कार्य किया है उसको विफल ना होने दे और हमें रेगुलाइज करे। जो MOU उन्होंने स्टेट और सेंट्रल के बीच साइन हुआ था, उस पर वो कार्यरत करे। तो यही हमारी उम्मीद है। और मेजर क्वेश्चन ये है कि जब MOU साइन हुआ था, उसके बाद ये MOU क्यों आगे परस्यू नहीं किया गया, ये भी एक सवाल इनके दिमाग में है। आप लोगों का शायद एक डेलीगेशन जाकर एजुकेशन मंत्री से बात करने की कोशिश कर रहा है। क्या मांग है आपकी? जी नमस्कार, मेरा नाम संजीव विश्वकर्मा है और मैं जोरहट इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम में कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि एक हमारा डेलीगेशन बात कर रहा है, तो हम शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को मंत्री जी से मिले थे AICT ऑफिस में। तो उस समय मंत्री जी ने बोला था, माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी ने, कि आपके लिए हम कुछ सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और उन्होंने आदेश भी दिए थे अपने सचिव को कि इनके लिए कुछ आप परियोजना बनाइए ताकि ये सिस्टम में बने रहें। और उनको पता है कि हमारे सिस्टम में बने रहने की कितनी आवश्यकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने एक बात और बोली थी कि जैसा कि हमारा MOU हुआ है राज्य सरकारों से, तो मैं सभी राज्य, जो 12 राज्य इसमें हैं, तो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करूंगा, वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे बात करूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि 30 सितंबर के बाद आपको सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमने फॉलोअप लेने की कोशिश करी है, लेकिन ना हमसे कोई सेक्रेटरी मिलने का प्रयास कर रहे हैं और ना ही कोई मुख्यमंत्री या हमारे राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर। और जिनसे हम मिले भी हैं अपने राज्यों में एजुकेशन मिनिस्टर मुख्यमंत्रियों से, तो उन्होंने बोला है क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था और आपकी सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है, तो आपका जो भी सुरक्षित भविष्य होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगा। और यही कुछ सवाल अभी भी जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब ये स्कीम बनाई गई थी उस वक्त कह दिया गया था कि टेम्पररी बेसिस पर रिक्रूटमेंट रहेगा, तो अब क्यों परमानेंट रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है? इस सवाल का क्या जवाब? जी मैडम, जब ये हम लोगों का रिक्रूटमेंट किया गया था उस समय हम लोगों को जो एंगेजमेंट लेटर के माध्यम से सूचना दी गई थी वो ये थी कि आपका जो अभी रिक्रूटमेंट हुआ है वो 3 साल तक के लिए टेम्परेरी है और आपको रिगरस जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उससे पास थ्रू होना पड़ेगा। और जो MOU था उसमें लिखा हुआ था कि ओनली वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग सिस्टम्स। तो ये सत्य है कि जब हम सिस्टम में आए थे तो 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो हमें सैलरी मिल रही थी उस दौरान हम टेम्परेरी बेसिस पे ही इंगेज हुए थे। लेकिन इस परफॉर्मेंस अप्रेजल से गुजरने के बाद 3 साल सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद राज्य और केंद्र के बीच में ये MOU साइन हुआ था कि जो वेल परफॉर्मिंग होंगे वो सिस्टम में एब्जॉर्ब किए जाएंगे। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है जिसमें देश के टॉप नॉच एजुकेशनिस्ट लोग जो है वो इस प्रोजेक्ट पे चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे, उन्होंने यूनानिमसली एक सुर में ये कहा है कि इन सभी फैकल्टीज को एब्जॉर्ब होना चाहिए क्योंकि जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जैसा MOU में भी एग्रीड हुआ था।
और नीति आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है, अगर आप उसको पढ़ें, कि दीज फैकल्टीज आर द बैकबोन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग सिस्टम्स, और जो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ इनके जाने से वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा, सिस्टम वापस पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इसलिए आपके जो राज्यों में इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्यों आपको एसिमिलेट नहीं करना चाह रहे हैं? वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमें कुछ मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि वो वित्तीय संकट का हवाला देते हैं कि उनके पास पूरी जो हम लोगों की सैलरी के लिए पैसे हैं वो उसमें कुछ कमी है, वो चाहते हैं कि केंद्र भी इसमें कुछ शेयर दे या ऐसा करे। यद्यपि उन्होंने हमसे ऐसी कोई बात नहीं की है, चूंकि केंद्र जो एमओयू साइन हुआ उसमें जो पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, तो वो उन्हीं के बीच में कम्युनिकेशन होता है। हमें ऐसी जानकारी मिली है कि शायद आर्थिक जो चीजें हैं उनका सेटलमेंट नहीं हो पाने की वजह से ऐसा हो रहा है, यही हमारे तक अभी जानकारी है। तो सोचिए, एनआईटी आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, प्रोफेसर बनते हैं, कई राज्यों के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं, और आज दिल्ली की सड़कों पे इनको नौकरी के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। ये दूसरी बार हो रहा है। पिछली बार ये आश्वासन देने के बावजूद भी अब ये दोबारा यहाँ आ गए हैं, और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच एक मिसकम्युनिकेशन जैसा नजर आता है। इसलिए यहाँ पर ये जो प्लाकार्ड्स हैं लेकर ये बैठे हुए हैं। नौकरी के लिए बहुत मुश्किल से जो अपने जीवन के इतने साल इन्होंने लगाकर दिए हैं, अब कम से कम 1400 से 1500 ये प्रोफेसर्स हैं जो अपने ही भविष्य का जो आगे क्या होगा वो नहीं जानते। तो ये जिनको पढ़ाएंगे उनके भविष्य का क्या होगा, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और जाहिर सी बात है कि पिछले 15 दिनों से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली में। कोई भी राज्य का या केंद्र सरकार का प्रतिनिधि आकर इनसे नहीं मिला है। हालांकि हमें इन्होंने बताया है कि शिक्षा मंत्री से बातचीत चल रही है, लेकिन जब तक राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का समन्वय नहीं होता और एक कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश नहीं होता कि इनकी सैलरीज कहाँ से आएंगी, तब तक जितने लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं उतने घरों में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। और फिलहाल स्थिति ऐसी दिखती हुई 30 सितंबर को आखिरी दिन होगा, उसके बाद इनको अपनी अपनी जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब सोचिए, शिक्षकों के साथ अगर ये हो रहा है देश में, तो जब आप किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ लिख कर आएंगे और जब आप नौकरियां ढूंढेंगे तो आपका क्या हाल होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल जो टेकिप के प्रोफेसर्स हैं वो सरकार से गुहार लगाते हुए कि इस बार निश्चित रूप से कोई लॉन्ग टर्म सल्यूशन ही निकले और फिर से दोबारा इनको दिल्ली की सड़कों पे धूप और बारिश और सर्दी में आकर ना बैठना पड़े, ऐसा एक लॉन्ग टर्म सल्यूशन होना चाहिए। कैमरा पर्सन किरपाल सिंह के साथ नई दिल्ली में मैं मिलन शर्मा, आज तक।